खाना बनावण यंत्र, कम अग्नि प्रज्वलित करोति यंत्र, कम न्यूक्लियर बटन। कुछ दिन पहले मैंने 2 मत्स्य कन्याओं को खरीदा था एक्वेरियम में घूमने फिरने के लिए और खाने पीने और मेरी आँखों को सुख प्रोवाइड कराने के लिए। बट ये दोनों कन्याएं रावण की बेटी का नाम भी मत्स्य कन्या रखा था किसी ने। हनुमान जब बहुत गर्म हो गया था, हनुमान का लौड़ा जब बहुत गर्म हो गया था, तो हनुमान का लौड़ा नहाने गया समुद्र में, लंका के समुद्र में। पूरी लंका को आग लगाई और सारी गर्मी आ गई हनुमान के लौड़े में। तो अपने लौड़े को ठंडा करने के लिए हनुमान लंका के तट पर गया नहाने, और फिर वहाँ पे हनुमान के लौड़े से निकला विचित्र वीर्य, जिसको रावण की बेटी मत्स्य कन्या ने ग्रहण किया और मगरध्वज नाम के अंडरवर्ल्ड के डॉन को पैदा किया। अंडरवर्ल्ड के डॉन से 2 टकी के चूती लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अंड फांड कांड, भड़वा लांड, इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसका अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है पाताल लोक। पाताल लोक का जो राजा होता है उसका नाम मकरध्वज रखा किसी ने। हनुमान को खुद को नहीं पता था कि हनुमान की औलाद भी पैदा हो चुकी है, ऐसा कहानियों में लिखा है। तो ये 2 मत्स्य कन्याएं अब पता नहीं मरी हुई हैं या फिर एक्टिंग कर रही है मरने की, मुझे पता नहीं। हो सकता है कि घूमने गई हो अपना शरीर छोड़ के किसी और के शरीर में परकाया प्रवेश करने के लिए, किसी और के शरीर में मज़ा आने लग गया हो तो अपना शरीर छोड़ के बैठी हैं। अपने शरीर की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है क्योंकि दूसरे के शरीर में मज़ा आ रहा है, बहुत खींच। इनका करेंगे क्रियाक्रम। मैंने 2 क्रियाक्रम अटेंड किए हैं। मैंने वैसे दो नहीं, मैंने 2 ही करे। मैंने 2 क्रियाक्रम मैंने अटेंड किए हैं, अपने बाप के और अपने मामा के क्रियाक्रम आई हैव अटेंडेड। सो इसको पकड़े से हम क्रियाक्रम अटेंड करने से क्रियाक्रम करने की फीलिंग नहीं आती। क्रियाक्रम खुद करके देखें, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा सदमे में था, थोड़ा बेहोशी वाले होश में था, तो मैं ढंग से देख नहीं पाया कैसे होता है, क्या सब होता है। और नियम कानून रूल्स रेगुलेशन कुछ पता नहीं थे मेरे को। तो क्या करें, तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसमें घुस ही नहीं रहा है लबड़ा, कोई बात नहीं। तो कापाल क्रिया करने से पहले इस बोतल की कापाल क्रिया करते हैं। इस बोतल की कापाल क्रिया करने हेतु 1 प्लेट हाजिर की जाए। छोड़ दो इसको। एक प्लेट लेके आओ फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। तो मैंने अपने बाप का और अपने मामा का क्रियाक्रम अटेंड किया। वैसे तो मेरे बाप और मामा से पहले मैंने अपने मौसी के पति का क्रियाक्रम देखा तो नहीं था, बट देखी थी, उसकी मौत हुई थी, ऐसा सुनने में आया था। ऐसा सुनने में आया था कि उसकी मौत हुई थी। इसको पकड़, हल्का सा हाथ लगा यहाँ पे। मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मुझे इतना पता पड़ा कि मौत नाम की चीज़ कुछ होती है। इंसान चले जाता है फिर वापस नहीं आता, बस शरीर को कैसे जलाते हैं वो मैंने अपने बाप के और अपने मामा के क्रियाक्रम के टाइम देखा। शरीर को पहले तो नए कपड़े पहनाते हैं, धोती कुर्ता, वो क्या बोलते हैं, कुर्ता पजामा सफ़ेद रंग का। फिर उसको घी चिपोड़ते हैं, गाय का घी या भैंस का घी, पता नहीं किसका था, मैंने चेक नहीं किया। तो घी चिपोड़ते हैं, कर लेंगे साफ़ सफाई, बहुत टाइम है अपने पास।
बहुत लोगों की अकाल मौत करने के बाद इतना टाइम मिल चुका है कि टाइम की कोई कमी नहीं है। दूसरों का टाइम भी खींच लिया है मैंने अपने पास। जैसे लकड़ी के ऊपर करते हैं लोग क्रियाक्रम, अभी लकड़ी खरीदने और ढूंढने का मूड नहीं था मेरा, इसलिए मैंने गाय की टट्टी को घास फूस में मिलाकर कंबस्टिबल सब्सटेंस बनाते हैं। इसी को कंडा बोलते हैं, गोबरम। पहले इसको जलाएंगे, फिर इसके ऊपर ही क्रियाक्रम कर देंगे दोनों मत्स्य कन्याओं का। पकड़ो इसको। पहले न्यूक्लियर बटन चलाएं। अब क्या है ना, ये तो एक्वेटिक एनिमल है, तो इसके तो ऊपर वैसे भी पानी चिपका हुआ है, तो पहले पानी को ड्राई करें। थोड़ा सा घी डालें इसके ऊपर। गाय के दूध वाला, या फिर गाय का भैंस या बकरी या ऊँट, ऐसे कॉकरोच का भी दूध निकलता है, और दूध का घी तो कोई भी बना लेते हैं। देखना बर्नर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए कुछ भी है, वरना बर्नर बंद हो जाएगा, फिर मेरे को दूसरी चीज़ लानी पड़ेगी। मैंने कहा अगर बाई चांस इसकी वैसे मेरे बाप की और मेरे मामा की जब मौत हुई ना, जब उसको वो जलाया लकड़ियों के ऊपर लेटाकर घी पोत कर, तब कोई बदबू नहीं आई थी। बट मैंने कहा अगर बाई चांस इन दोनों मत्स्य कन्याओं की के क्रियाक्रम में बदबू आए, तो मैंने कहा मेरे पास गुग्गल भी है। गुग्गल नाम का आइटम है, इससे खुशबू आती है। इसको जब आग पे गोबर डालते हैं तो खुशबू होती है। चिमटा है अपने पास, चिमटा। ये वही धौलपुर का, ये वसुंधरा राजे की ससुराल का एरिया धौलपुर, वहाँ का घी, वहाँ की गाय का घी। गोबर कहाँ का है ये नहीं पता मेरे को। गोबर तो मैं चक्र तीर्थ नाम के शमशान से उठा कर लाया था, चोरी करके लाया था प्रसाद रूपी। मैंने कहा जिस हिंदू इंसान को हिंदू रीति रिवाज, अर्थात हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद जो सारी टेक्नोलॉजी और सारा सब कुछ है वो पता नहीं होना, उस इंसान को हिंदू घर में पैदा होना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। और उस इंसान को हिंदुओं, थोड़ा ऊपर करना, उस इंसान को हिंदुओं के ठेकेदार बनने का भी कोई अलाउड नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदुओं के भगवानों के मंदिर लोग बना लेते हैं, हिंदू नाम के इंसान हिंदुओं के मंदिर बनाते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं भगवानों के मंदिर बनाते हैं और बेइज्जती करते हैं उनके मंदिर बनाकर। मेरा बस चले तो सिर्फ एक ही मंदिर बनाऊँ मैं, एक डेटी का एक मंदिर। फिर मेरा मन तो करे उस मंदिर को ही तोड़ के उस डेटी को पैदा करके उस डेटी के खोपड़े के वाले मंदिर में डाल दूँ उसको। बट फिर भी अगर मुसलमान शासकों ने अगर मंदिर तोड़े तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे लगता है कि हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुत्व उन मुसलमान शासकों में होगा जिन्होंने हिंदू भगवानों के मंदिर तोड़ डाले। अगर उनकी जगह मैं होता तो खंडित नहीं करता, धूल मिट्टी में मिला देता। ऐसा धूल मिट्टी में मिलाता ना कि पता ही नहीं पड़ता कि कोई मंदिर था भी या नहीं। क्योंकि भगवानों की पूजा करना मतलब मतलब हिंदू बोलकर, खुद को हिंदू बोलकर, हिंदुओं के देवी देवता और भगवानों की पूजा कर कर उन पर टोना टोटका तंत्र मंत्र कर कर उनकी ज़िंदगी को हराम कर कर खुद
अपने पैसे, अपने सोशल लाइफ का जुगाड़ करना थोड़ा बहुत अगर पाप होता तो चलता, बट ये महानीच पाप है। मार डालूंगा, जिंदा जला दूंगा एक एक को। मैंने कहा हिंदुओं से ज़्यादा हिंदुत्व तो मुसलमानों में है। कम से कम बेइज्जती तो नहीं करने देते वो हिंदू देवी देवताओं और भगवानों की। मैं हैदराबाद में रहा था 9 महीने। वहाँ पे मैंने देखा धरती माता मंदिर, एक चौराहे पर 50 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर एक मंदिर बनाया था। उसका नाम रखा था धरती माता मंदिर। मैंने कहा धरती माता मंदिर, धरती माता के मंदिर कोई धरती नसीब नहीं हो रही है। इसको कहते हैं हिंदुओं द्वारा की गई हिंदुओं की बेइज्जती, प्रचंड बेइज्जती। ऐसे हिंदुओं को क्रिप्टो हिंदू बोलते हैं, क्रिप्टो हिंदू, कि किसी और धर्म के या फिर किसी झाट मरी दुनिया के निवासी हिंदुओं के घरों के बच्चों के रूप में पैदा हुए। तेज करना है, तेरे करना है, तेज। मैंने कहा एक कहावत सुनी थी मैंने, वसुदेव कुटुम्बकम करके। ये सारी कायनात उर्फ क्रिएशन उर्फ क्या होते हैं उसको हिंदी में क्या बोलें उसको, कायनात, क्रिएशन, जगत में जितने भी इंसान हैं सब मेरी फैमिली मेम्बर हैं। और मैंने अपनी तरफ से एक और स्टेटमेंट जोड़ा कि सारे जितने भी क्रिएशन के क्रिएटर्स और क्रिएटर्स से लेकर जितने भी जीव हैं, फिर वो जीव 86 लाख योनियों में हो या फिर योनिलेस योनि में हो, उन सबको इतनी दर्दनाक मौत दे सकता हूँ मैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो सती का पति था एक शिव, जिसको भूतनाथ बोलते थे, बट कुछ भूतों ने उसको भूतनाथ बोलकर चूतिया बनाया और उसका काम बिगाड़ दिया। उसको घमंड करवा दिया और उसके घमंड ने उसी की 12 बजा दी। उसकी पत्नी का क्रियाक्रम नहीं हो पाया। उसकी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके विष्णु ने इधर उधर फेंकवा दिए। वहाँ पर भीख मांगने वाले तांत्रिक, जो शिव ने जो स्पर्म रूपी अपनी शक्तियाँ सती के छूत योनि में डाली थी ना, वो सती के पूरे शरीर में फैल गई डीएनए के रूप में। सती का डीएनए हो गया शिव के डीएनए से चार्ज, और क्रियाक्रम तो उसका हो नहीं पाया, तो उसके डीएनए के टुकड़े बहुत जगह गिरे, और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वहाँ पर भिखारी रूपी तांत्रिकों ने उस डीएनए की पूजा कर उस डीएनए की आत्मा खींचकर शिव की आत्मा को कंट्रोल कर उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करी। मुझे बताना अगर किसी को पता पड़े कि सती का क्रियाक्रम क्यों नहीं होने दिया किसी ने। अब हो सकता है कि सती के जो बचे कुचे टुकड़े या फिर पंच तत्व में बाई चांस विलीन हो गई हो, तो कोई साइंटिस्ट कैटेगरी का एस्ट्रोनॉट उसको लेकर कहीं मंगल ग्रह या फिर शुक्र ग्रह या फिर किसी दूसरे ग्रह पर या फिर किसी ने स्पेस में तो नहीं छोड़ दिया था।
क्योंकि अगर मेरे को मूड हो सती के बचे कुचे शरीर के टुकड़ों का क्रियाक्रम करने का, तो मुझे समस्त क्रिएशन को भस्म करना पड़ेगा। समस्त क्रिएशन मतलब जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है वो सबको भस्म कर दूं मैं, क्योंकि अब उसके टुकड़े कहाँ हैं, किस रूप में है मुझे पता नहीं, बट सुनने में आया था कि शरीर था एक। इसको पकड़ना। When I was in उत्तराखंड, ऋषिकेश नाम की एक झाटमरी जगह के पास एक मंदिर है नीलकंठ महादेव का। उसके पास में कोई गांव है कंडा कणी खाल। वहाँ पे मैं गया था कुछ इंसानों के साथ। मैंने मदिरा पान किया, और मदिरा पान जब मैं कर रहा था, उसके बाद जब मैं बात कर रहा था किसी से, तब मुझे किसी ने बताया कि जिस हवन कुंड में सती ने गिरकर आत्मदाह करने की कोशिश करी थी, वो हवन कुंड कंडा कणी खाल नाम के गांव में स्थित है। और पंडित पुजारी और प्रीस्ट नाम की जात वाले इंसान अभी भी वहाँ पर डेली दीपक जलाते हैं। वो छोटा मोटा कुंड नहीं है, बावड़ी टाइप का है। बावड़ी होती है, बावड़ी टाइप का कुंड है वहाँ पे। फिर एक बात और पता पड़ी मुझे कि जब जब सती कूदी उस जलती हुई अग्नि के अंदर, तो सती के बाद नंदी नाम का बैल वो भी कूदा, और वही उसकी अर्धजली बॉडी को बाहर निकाल के लाया, क्योंकि उसका पति तो एरोगेंस से भरा हुआ था, वो तो एब्सेंट था वहाँ पे। वैसे जब सती की आत्मा शरीर से बाहर निकली होगी, तब सती के शरीर में, मतलब तब सती प्रेग्नेंट थी या नहीं थी ये मुझे पता नहीं, और प्रेगनेंसी में भी 42 दिन हो चुके थे या नहीं हो चुके थे वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सुनने में आया कि 42 दिन की प्रेग्नेंट औरत के अंदर उसके बच्चे की आत्मा प्रवेश कर लेती है। मैंने कहा मुरुगन स्वामी ना तो पार्वती की योनि से निकला और ना सती की योनि से निकल पाया। सुनने में आया कि गंगा नाम की नदी के वाटर मीडियम के अंदर उसका टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोडक्शन हुआ। अब ये जो दो मत्स्येंद्र नाथ की जो दो बेटियां हैं, जिनका कार्यक्रम हो चुका है ऑलमोस्ट, इनकी भस्म रगड़ कर, अगर किसी अघोरी को या किसी 2 टके के चूतिए को भस्म रगड़ कर अपने आप को तुर्रम खां, मतलब भस्म रगड़ कर और शेर की खाल वाले जैसे कपड़े पहनकर अगर तुर्रम खां बनने का मूड हो तो ले ले मेरे से भस्म। एक गणमरी का पिल्ला, क्या कहते हैं, ये जो कंडा होता है ना, गोबर, गाय के गोबर, और उसमें घास फूस मिली हुई थी, उसको, उसकी जो राख होती है, उसको राख को अपने शरीर में मल के शेर की खाल के वेलवेट वाले कपड़े पहन के अपने आप को तोप समझता है बड़वा। शिव समझता मादा चेत के लंड भड़ू भोसड़ो। तो और बाकी मैं जब फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड उज्जैन सिटी
मध्य प्रदेशम आई अटेंडेड द भस्म आरती। सुबह 4-5 बजे होती है, उसमें कानून था सफ़ेद धोती पहन के जाना पड़ता है और ऊपर के अंग वस्त्र 0 होते हैं। मैंने आई हैव अटेंडेड दैट भस्म आरती इन माई चाइल्डहुडम। अब पता नहीं उस टाइम वो भस्म आरती इंसानों के शरीर की भस्म से होती थी या फिर चूतियापंथी अनलिमिटेड वाली भस्म से होती थी। मेरे बाप का एक गुरु था जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, बट मिस्टर 1008 उसको बोला जाता था। वो गर्भ के अंदर बड़ी हो रही कन्या को लवड़े में बदल देता था। वो चूत के ऊपर लंड उगाने की टेक्नोलॉजी थी उसके पास। मतलब जो इंसान सोनोग्राफी करा के जाता था उसके पास, वो बोलता था कि यार कन्या पैदा हो रही है, तो दैट पर्सन हैड द टेक्नोलॉजी टू गिव सच अ मेडिसिन टू दैट प्रेग्नेंट वुमेन कि उसकी गर्भ में पलने वाली कन्या की जो चूत होती है, चूत से लंड उग जाए। ऐसी उसके पास टेक्नोलॉजी थी, ऐसा मैंने सुना है, चेक नहीं किया। और मरक्यूरी को आंखों से घूर कर वो सोने में कन्वर्ट कर लेता था और फिर उस सोने को बिकवा कर खाना खिलाता था सबको, भंडारा भंडूरी। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया जब मेरी छोटी बहन पैदा हो रही थी तब उसकी विद्या क्या खुद की गांड में घुस गई थी क्या? जैसे ब्रह्मा ने सरस्वती को गांड के नीचे दबा के रखा था कि मैं तो किसी को नहीं दूंगा अपनी सरस्वती, मतलब अपनी ज्ञान किसी को नहीं दूंगा, अपने पास रखूँगा अपना ज्ञान गांड के नीचे दबा के। बट वो तो ज्ञान तो देता नहीं था वो भी किसी को। बट फिर भी मेरे को सुनने में आया कि मेरी एक छोटी सिस्टर पैदा होने वाली थी, बट मेरे बाप को सिस्टर से मतलब डॉटर से तकलीफ़ थी, तो मेरे बाप ने डॉटर को नेगोशिएट करके निगलेक्ट करने की कोशिश करी और फिर अबॉर्शन करवाया। बट मुझे यही समझ में नहीं आया कि यार दवाई लेकर अपने गुरु 1008 वाले गुरु से दवाई लेकर उसका भी लवड़ा पैदा करवा देते। बट फिर पता पड़ा बाद में या थोड़े पहले कि जो लौड़ा तो उगा लेता था वो चूत के अंदर दवाई देकर चूत को लौड़े में कन्वर्ट कर देता था, लौड़े और टट्टों में आणों में, बट आवाज़ और शक्ल सूरत लड़कियों जैसी रहती थी। मैंने कहा थोड़ी और तपस्या कर लेता अगर गोरखनाथ का बाप अर्थात मत्स्येंद्र नाथ, तो आवाज़ और शक्ल भी चेंज कर लेता लड़कियों से लड़कों में, जिससे कि संपूर्ण लौंडा पैदा हो पाता, मर्द, संपूर्ण मंगल ग्रह का प्रतिनिधि पैदा हो जाता फिर संपूर्ण रूप से। क्योंकि उसने जिस लड़की को लड़के में कन्वर्ट किया उसकी ज़िंदगी भी हिंजोड़े से कम तो होगी नहीं क्योंकि सुनने में आया कि शक्ल सूरत आवाज़ सब कुछ लड़कियों जैसी थी, बस लौड़ा और टट्टे रूपी आड़ उग गए थे उसके। मुरुगन स्वामी की गांड में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैंने पहली बार ब्लॉग लिखा था मुरुगन स्वामी के बारे में, तब मुरुगन स्वामी की गांड में दर्द चालू हुआ था, क्योंकि मैंने मुरुगन स्वामी का जो पैदाइश होने का तरीका था वो दुनिया को बताया। तो साउथ इंडिया के बहुत सारे ऐसे रंडवे हैं जो बिना अपनी खुद की बीबी के भी दूसरों की बीबियों में अपना वीर डालकर मुरुगन स्वामी को पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी बीबियां तो शिव की हैं। अब दूसरों की बीबियों में करोगे ट्राई तो घंटा बाबा जी का ही निकलेगा, बट घंटा बाबा जी का भी नहीं निकला क्या? लवड़ा फोकला लांड। तो मुरुगन स्वामी की गांड में बहुत दर्द है, उसकी आत्मा में भी दर्द हो गया है कि उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया मैंने। तो एग्जिस्टेंस ख़त्म तो नहीं किया, बट उसका जो पैदाइशी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म कर चुका हूँ मैं। लोग पैदा कर रहे हैं मुरुगन स्वामी को,
मैंने कहा पैदा तो भोसी ग्रहण तो अगर पैदा ही होना था तो सती की चूत से पैदा होता, नहीं तो पार्वती की चूत से पैदा होता। वो पैदा हुआ टेस्ट ट्यूब के रूप में, और इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब थी कि पूरी गंगा नदी भी छोटी पड़ गई। जमदग्नि ऋषि की अग्नि भी फेल हो गई। जमदग्नि ऋषि को भी गर्मी लगी, जमदग्नि ऋषि को भी इतनी खतरनाक अग्नि लगी, या मतलब जमदग्नि ऋषि के हाथों में जब मुरुगन स्वामी को कंटेन करने वाला वीर था, तो जमदग्नि ऋषि को भी आग लगने लगी, गर्मी तपने लगा, वो कान फटी तो गंगा में फेंक दिया उसने। ये भाड़ में जाए भैन करंट, ऐसी क्या चीज़ है ये। फिर गंगा ने पैदा किया उसको, गंगा नदी ने टेस्ट ट्यूब बेबी, वाटर मीडियम। मैंने कहा मैं भी ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, करूँ क्या। ये सब एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ मैं। स्पर्म्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जिन सेल्स की लाइफ होती है वो होते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म्स अर्थात दूसरे के अंडे को फोड़कर पैदा होने वाली एंटिटी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी के सेल्स में। मेरी शक्ल देखनी है क्या? देखो देखो मेरी शक्ल देखो।